सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ हाइट एंड डिस्टेंस के जो आपके 13 से लेकर 16 तक के प्रश्न हैं, उन सभी को क्लियर करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमने हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना रखा है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न को हल किया था और पार्ट 2 वाली वीडियो में हमने 9 से लेकर 12 तक के प्रश्न को हल किया था। और ये आपका पार्ट 3 और आखिरी वीडियो होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस का, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो हमारा लास्ट का 4 प्रश्न बचा है उन सभी को क्लियर करेंगे। और एक बार और बता दें कि इससे आपका 5 नंबर में 1 प्रश्न पूछता है कि तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि आपको इसमें इसके 1 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्न आपको पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब भी जाके आपका 5 नंबर मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा में पूरा समझ में आने वाला है, इसका गारंटी है। तो क्या करते हैं, बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 12 नंबर प्रश्न तक कर चुका था पिछले वाले वीडियो में। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए आपको बात बता दें, जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी प्रश्न होते हैं, उनके बहुत आसान होते हैं। केवल बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं कि कैसा उसका स्केच खींचे, कैसा उसका चित्र बनाए। यदि आप क्वेश्चन को पढ़कर चित्र बना दे रहे हैं, तो समझिए आपका 80% मैथ तो वहीं पे बन जाता है और 20% जो होता है आपका कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन कीजिए और अपना मैथ बना लीजिए। तो हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप समझिए। यदि लाइट हाउस के एक ही हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक है पीछे हो, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करके बताना है हमको, ठीक है? तो ये कुछ कहना इस प्रकार से आता है, ठीक है? हम आपको पूरा बेसिक समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारा समुद्र का तल हो गया। इस तरह मान लीजिए ये समुद्र का तल, इसके नीचे पानी है पूरा, ठीक है? मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा पानी है, इस तरह से पानी, इस तरह से पानी है। ये सब क्या हमारा पानी है। ये हमारा समुद्र का सबसे ऊपर वाला तल है। कह रहा है इस तल से 75 मीटर ऊपर कह रहा है। यहाँ से हम सीधे जाएँगे, जो कह रहा है उसके हिसाब से हम 75 मीटर ऊपर जा रहे हैं। सपोज दैट कि हमारा पूरा पिकता है तो 75 मीटर है। ओके, यहाँ तक समझिए। अब आगे बढ़ते क्या कर रहा है, कह रहा है इसके शिखर से, तो इसके देखिए ये जो समुद्र है, इसके 75 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस के शिखर का हुआ ये हुआ तो इसका पाद और इसका शिखर हुआ ये। तो यहाँ से बोल रहा है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर या बैठ कर क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, क्या देख रहा है, तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है दो समुद्री जहाज है, यानी इधर जो है क्या है, दो समुद्री जहाज है, जिसको यहाँ से आदमी बैठ कर देख रहा है। जब देख रहा है उस समय उस आदमी के आँख से इन दोनों जहाज का अवनमन कोण कितना 31 डिग्री, एक का 45 डिग्री दे रखा है। यानी सपोज दैट मानते हैं कि एक जहाज यहाँ पे है और दूसरा जहाज हमारा यहाँ पे है और इन दोनों को आदमी जब देख रहा है तो इस अवनमन कोण जो बन रहा है यहाँ से इस प्रकार से कुछ, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह। तो अवनमन कोण ज़ाहिर-सी बात है, अवनमन कोण नीचे नहीं बनता है, क्या बनता है, ऊपर से देखने पे बनता है। यानी अवनमन कोण कुछ इधर बनेगा हमारा, यानी अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण यहाँ बना 30 डिग्री और इसका अवनमन कोण यहाँ पूरा कितना बना, 45 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि जो अवनमन कोण होता है वह उन्नयन कोण के ठीक विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। तो ये हमारा इधर अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक हुआ तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री और ये हमारा इसका 45 डिग्री यहाँ पे पूरा बन रहा है। इसका अवनमन कोण इसमें बनेगा कितना, सॉरी इसका उन्नयन कोण यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा। अब हम मान के चलते इसका नामकरण करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये पहला जहाज है, इसको ए बोल लेते हैं और दूसरा जहाज इसको हम बी बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम सी बोलते हैं और इस पॉइंट को हम लोग डी बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से देखते जाइए। आप समझिए कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि एक लाइट हाउस के एक ही हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। मान लेते हैं एक जहाज बी है और इसके पीछे दूसरा जहाज ए है। ये दोनों क्या है, जहाज है। और क्या कह रहा है हमको, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी बताइए हमको। तो देखिए, यानी ये पहला जहाज ए हुआ, दूसरा जहाज बी हुआ। दिख रहा है कि नहीं, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, इसी का मान हमको पूछ रहा है, बताइए। यानी ए बी का मान हमको बता दे रहे हैं, ए बी निकाल देंगे, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मानेंगे, ठीक है? हम इसकी कितना मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, माना, माना कि, ठीक है, माना कि ए एवं बी दो जहाज है। क्या है, दो जहाज है। हमें अभी बताया आपको कि ये भी दोनों क्या है, जहाज है, जिनके
जिनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं? इनके बीच की दूरी बराबर कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी AB है। ये पूरा क्या है? इसके बीच की दूरी है। हमें AB का मान निकालना है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है। एक तो 2 त्रिभुज बन रहा है, एक DCB छोटा वाला और एक बड़ा वाला DCA। हम छोटे वाले त्रिभुज में पहले चलते हैं, DCB में। यहाँ पे हम लिखेंगे अब समकोण समकोण त्रिभुज DCB में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। DCB में हम देखते हैं कि हमें लंब दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तो CD क्या लंब लिख रहा है और BC हमारा क्या आधार है। तो लंब मिल रहा है, आधार निकालना है, तो लंब आधार कौन देगा? tan देगा। तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हम tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा CD, ठीक है, आधार हमारा हो गया BC। ओके, अब tan उसमें थीटा हमको दिख रहा है कितना? 45 डिग्री। देखिए तो इस वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है? 45 है। 45 देखिए, CD का मान दे रखा है 75, ठीक है, ओके। और BC का मान हमें कुछ मालूम नहीं है, तो BC को BC छोड़ देते हैं और जाते हैं 45 डिग्री में मान आता है 1 होता है। इधर हो गया हमारा 75 बटे नीचे हो गया BC। ओके, यहाँ से हम फाइनली क्या करते हैं? BC का मान निकालते हैं। तो मान लीजिए इसके नीचे यदि 1 रख दिए और BC में तिरछा गुना किया तो ये BC हो गया, तो 75 में 1 से गुना हुआ तो ये भी 75 हो जाएगा। यानी BC बराबर कितना निकल के आया? फाइनली 75 आया। हम क्या करते हैं? अब नेक्स्ट पे काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम अब अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे हम। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला समकोण कौन बन रहा है? तो DCA बन रहा है। ऐसा हम लिख देते हैं DCA में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं कि ये हमारा लंब बन रहा है और आधार पर AC बन रहा है। तो लंब आधार में फिर रिलेशन tan देगा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना हो जाएगा? CD और आधार हमारा कितना हो जाएगा? पूरा AC अब आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan के tan रहने देंगे और थीटा की जगह देख सकते हैं यहाँ पर 30 दिया तो 30 रखेंगे। अब आइए CD है तो CD का मान तो जाहिर सी बात है 75 दिए तो 75 रहने दीजिए और AC को उसी तरह भी जो करते हैं वो छोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में ज्ञात कर लेंगे। 33 का मान होता है 1/√3 1/√3 के। अब इधर हो गया 75 अपॉन AC। ठीक है, AC में 1 से गुना हुआ तो कितना हुआ? AC बराबर हमारा हो गया 75√3, इधर गुना हुआ तो 75√3 हो गया। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं? देखिए आप AC, देखिए AC पर आप जोड़ दीजिए, AC पे ध्यान दीजिए। AC यही ना AC दिख रहा है? AC क्या है? AB और BC का योग है। ठीक है, तो AB और प्लस BC को जोड़ेगा तो AC मिलेगा कि नहीं? इसलिए तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, ये दोनों बराबर है कितना के? 75√3 के। अब 75√3 के बराबर है। अब देखिए हमको AB निकालना है तो AB छोड़ दीजिए, प्लस BC तो हम लोग निकाल चुका ऑलरेडी। BC कितना निकाला है? 75 निकाला है। कहते हैं यहाँ पे 75 रखते हैं। अब इधर कितना है? 75√3। ओके, यहाँ से देखिए AB का यदि हम मान निकालने चले तो इधर इस साइड में हमको दिख रहा है कितना? 75√3 और ये 75 इधर प्लस में इधर आके घट गया। ओके, तो इधर देखिए दोनों में से 75 कॉमन हुआ तो इधर बच गया √3, इधर बच गया -1। यानी हमें पूछ रहा था कि दोनों जहाज के बीच की दूरी बताइए, जो हमने क्या मान रखा था? AB मान रखा था और फाइनली हमने AB का मान कितना लाया? इतना ला दिया, जो कि इसका हुआ राइट आंसर। यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाकर देते हैं तो क्या होगा? आपका 1 मार्क्स कटने का चांस नहीं है, आपका पूरा में पूरा मार्क्स इसमें जरूर मिलेगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको ये समझ में आया है तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या? 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में क्या बोल दिया गया है? अच्छे से पढ़ते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ओके, गुब्बारे को क्या कर रही है? देख रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण अब घट जा रहा है, कितना? 30 डिग्री हो जा रहा है। तो इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए बनाते हैं। एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। क्वेश्चन दिया गया है तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं ये हमारी एक लड़की है। ओके, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान लीजिए ये भूमि हुआ, यहाँ से कह रहा है कि 88, अरे यार 88 से 88.2 मीटर ऊपर मान लीजिए यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है, यही बोल रहा है प्रश्न में।
हो रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर ऊपर एक गुब्बारा उड़ रहा है। तो क्या कर रहा है कि जब ये गुब्बारा उड़ रहा है ना, उस समय इस लड़की का आँख यहाँ पे होगा लड़की का, लड़की खड़ी है, तो ये पैर हुआ उसका, ये आँख हुआ। इस आँख से इस गुब्बारे का अभी जो उन्नयन कोण दे रहा है, वो कितना दे रहा है? वो दे रहा है 60 डिग्री। मान लेते हैं इसका उन्नयन कोण यहाँ से इस प्रकार से हम खींच लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आगे तक। इसको मान लेते हैं दे रहा है 60 डिग्री, ओके। अब नेक्स्ट में क्या बोल दिया कि कुछ समय बाद मान लीजिए गुब्बारा यहाँ पे उड़ा था, जाहिर सी बात है गुब्बारा उड़ के यहीं पे खड़ा तो होगा नहीं, गुब्बारा थोड़ा आगे बढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए गुब्बारा उड़ते 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 यहाँ पे आ गया आप, ठीक है। गुब्बारा जो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ पहुंचा है। तो जैसे यहाँ पे पहुंचा ना, अब लड़के का उन्नयन कोण घट गया, जैसे में उन्नयन कोण पहले 60 था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। यानी यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक मान दिया ना, ये रहेगा हमको 30 डिग्री। इस पूरा का मान दे रहा था 60 डिग्री जो पहले था, और ये छोटे वाला जो है इसका मान दिया है 30 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ पे गुब्बारा है, तो ये भी तो भूमि से ही उड़ रहा होगा, यानी ओ यार सीधा खींचा जा क्या क्या गया। चलिए ठीक है, यहाँ से कुछ टेढ़ा मोड़ा हुआ, पर आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप स्केल से खींचिएगा, बहुत अच्छे से खींच सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस वाले लाइन को हम मिलाते हैं इस प्रकार, तो हमारा कुछ चित्र इस प्रकार से बन के आया। आप हम अच्छे से समझाते हैं। ये जो हमारा, देखिए इसको नामकरण कीजिए, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी, और इस वाले पार्ट को हम ई मान लेते हैं, ओके। इस वाले पार्ट को हम एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, और ये बीच में बच गया, इसको एच मान लेते हैं, ओके। इस प्रकार से हमारा चित्र बन के तैयार है। अब समझते हैं, ईबी जो है क्या है, लड़की की लंबाई है जो कि 1.2 मीटर है। ये लड़की क्या कर रही है, ए के 88.2 मीटर, यानी ये जो ई सीजी दिख रहा है, सीजी इसकी लंबाई कितना है, 88.2 है। तो देखिए ये जो सीजी है ना, ये जो सीजी आपको दिख रहा होगा डी एफ के बराबर है। देखिए तो ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा ये भी दिख रहा है कि नहीं, यानी सीजी जो है डी एफ के बराबर है। यहाँ से ये तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक बात और देखिए, ये जो आपको ए दिख रहा है, ए, इसको ध्यान से देखिए, तो ये बीडी के बराबर है कि नहीं। आप बोलिएगा एकदम बीडी के बराबर है। तो ए ही दिख रहा है और किसके बराबर है, तो बीडी के बराबर है। अब आगे समझते हैं एक बात, ये भी बराबर समझना कौन किसके बराबर है। अब देखिए ये जो ए बी दिख रहा है आपको, ए बी सी एच के भी बराबर होगा और डी ई के भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना लड़की लंबी होगी उतना ही लंबी यहाँ भी होगी, यहाँ पे भी उतनी लंबी होगी। तो कुल मिला के बात बोले, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि डी से लेकर एफ तक की लंबाई कितनी है, तो इसको आप देखिए समझ नहीं पा रहे थे, इसको यहाँ पे लिख के समझाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए ए बी जो है, यहाँ पे समझिए ए बी जो है ये किसके बराबर, ये ए बी जो पूरा है वह सी एच के बराबर है, और सी एच जो है किसके बराबर है, डी ई के बराबर। दिख रहा है कि नहीं, अब डी ई के बराबर है। ये तीनों किसके बराबर है, तो 1.2 मीटर के। आप बोलिएगा हाँ, यहाँ से क्लियर हुआ एकदम। अब एक और बात ध्यान दीजिए, ये आपको डी ई जो है डी एफ, सॉरी देखिए यहाँ पे डी एफ, आप देखते हैं डी एफ, ये देखिए तो जो डीएफ है बस सीजी के बराबर है कि नहीं, सीजी देखिए तो ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना ये बड़ा है, एकदम बड़ा है, यानी ये सीजी के बराबर होगा। ये दोनों किसके बराबर है, तो 88.2 मीटर के बराबर है। यहाँ पे लिखते हैं 88.2 मीटर। तो यदि हमको जरूरत पड़े ई एफ की, तो ई एफ की जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे ई एफ निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमें ई एफ की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से देखिए, जो ईएफ है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा डीएफ में से यदि डीई घटा दे, ये पूरा डीएफ में से यदि हम डीई घटा दे तो हमारा ईएफ नहीं मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यदि हम डीएफ में से ईएफ, सॉरी डीएफ में से डीई को घटा दें, डीएफ में से यदि डीए घटाएं तो ईएफ मिल जाएगा। तो मान रख लीजिए ना, डीएफ का मान कितना है, 88.2, 88.2 मीटर, माइनस डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है, 1.2 मीटर। तो 88.2 में से 1.2 गए, यानी कि कितना है, 87 मीटर। यानी यदि हमको जरूरत पड़ेगा ईएफ की, तो ईएफ जब हम कितना रखेंगे, तो 87 मीटर रखेंगे, जो हमने आपको निकाल के बता रखा है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, इसको हमें खास जरूरत नहीं है। या मेरे जैसे क्या करते हैं, इसको हम अच्छे से मिटाते हैं और क्या करते हैं, इसको हम पूरे डिटेल में बनाते हैं। चलिए यहाँ से मिटा लेते हैं इसको अच्छे से। चलिए आइए, यहाँ तक हो गया। अब आप कहिएगा गुरु जी ये आपने नहीं बताया कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात क्या करना है उसको हम पढ़ते कह रहे हैं कि जब उन्नयन कोण 60 से घट कर 30 हो जा रहा है, यानी अब पहले 60 था, अब घट के यहाँ पे आया तो 30 हो गया। इस दौरान जो गुब्बारा दूरी तय किया उसको हम मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए यानी ज्ञात क्या करना है बताते हैं।
पहले गुब्बारा हमारा यहाँ पे उड़ रहा था, ठीक है, ओके। अब गुब्बारा उड़कर यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से जो यहाँ आया, इसके बीच में कितना दूरी गया गया? तो यहाँ से यानी यहाँ से लेकर यहाँ पे गया, यानी EH का मान निकालना है। तो EH का मान कैसे निकलेगा? आइए इसको निकालते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम माना 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 गुब्बारे द्वारा तय दूरी। जो गुब्बारा दूरी तय कर रहा है वो क्या तय कर रहा है? EH। तो इसको EH मान लेंगे। एच, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल? तो AEF, इस वाले ट्रायंगल में AEF। यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण समकोण त्रिभुज AEF में, समकोण त्रिभुज AEF में, ओके। तो AEF में हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो चूंकि यहाँ पे एंगल है, तो इस एंगल के अनुसार देखिए तो लंब हमारा EF बना, आधार हमारा क्या बन गया? आधार हमारा पूरा AE बना है, A से लेकर E तक AE। यहाँ पे लिखेंगे हम लंब को मान लेते हैं क्या? EF। आधार हमारा बन गया AE, ओके। अब क्या करते हैं हम, tan बराबर यहाँ पर थीटा का फॉर्मूला दे रखा है, तो देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में आराम से देखिए थीटा क्या दिया है? तो 30 दिया है। पहले 60 था जो कि गुब्बारा यहाँ था, तो इसके अनुसार ये एंगल बना पूरा, और अब यहाँ पे चला गया है तो इसके अनुसार 30 बना है। देखिए यहाँ से ये तो दिख रहा है, ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको, यही एंगल कह रहा है कितना है? तो 30 डिग्री है, तो यहाँ से 30 रखेंगे। अब कितना है? EF अपॉन E रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब आइए ध्यान से, 33 डिग्री का मान होता है कितना? तो 1/√3 बराबर इतना किधर है? EF अपॉन AE, ओके। अब क्या करते हैं हम, तिरछा गुना कराते हैं, तिरछा गुना करें तो AE बराबर क्या आ जाएगा? AE बराबर कितना आ जाएगा? तो EF√3 से गुना कराइए, ये हो जाएगा √3 EF, ओके। √3 का √3। और देखिए EF आ गया, जो हमने शुरू में, आप ध्यान दिया होगा शुरू में हमने EF का मान निकाला था। ये EF जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है EF। ये EF का मान कितना आया था? तो हमने DF में से क्या किया था? DE को घटाया था। तो DF कितना है? तो 88.2 है। और DE कितना है? तो 1.2 है। तो 88.2 में से 1.2 गया तो 87 आया, यानी EF का मान आ गया 87, ठीक है। अब आइए यहाँ से गुना करें तो हो जाएगा 87√3, यानी AE का मान कितना मिल गया हमको? पूरा AE। अभी हमको EH निकालना है, हमें मिल गया है AE। तो इसको हम क्या करते हैं, जो करते हुए यहीं पर छोड़ते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, इस AE पर ध्यान दीजिए आप। ये जो AE है इसको हम यहाँ पे फिर भी यही लिख देते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ये हो गया। ये AE जो दिख रहा है, ये देखिए तो दो पार्ट में छूट रहा है कि नहीं? EH अब प्लस EH, दिख रहा है कि नहीं? EH अब प्लस EH को छोड़िए तो AE आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कितना? AH प्लस EH बराबर कितना? तो 87√3, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हमें तो AH का मान मालूम नहीं है, EH का भी मान मालूम नहीं है, तो क्या करते हैं, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहीं पे छोड़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको समीकरण मान सकते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण 1 माने। अब हम लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज किस में? अभी इस छोटे वाले में चल रहा है, कौन? AHG में, समकोण त्रिभुज AHG में, ठीक है। इसमें भी हम tan का फॉर्मूला लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा HG बन गया, आधार हमारा बन गया AH, केवल AH। आधार हमारा केवल AH बन गया छोटा सा। तो tan यहाँ पर थीटा की जगह दे रखा है कितना? 60 डिग्री। आप अब देखिए HG, अब फिर याद कीजिए, ये जो EF है, EF जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा तो HG दिख रहा है। देखिए तो EF जो होगा वही तो HG होगा, दिख रहा है कि नहीं? अब विजुअली कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, जो EF दिख रहा है वही तो HG है, यानी EF का मान जितना होगा उतना ही HG का मान होगा। तो हमने यहाँ पे EF का मान 87 रखा है, तो HG का मान भी 87 रखेंगे। बट AH है तो AH रहने दीजिए, ओके। ये हो गया tan कितना? tan 60, tan 60 का मान होता है कितना? तो √3। अब इधर हो गया 87, इधर हो गया AH, ओके। अब यहाँ से हम 1 रखते हैं, इधर गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा AH गुने √3 बराबर 87, ओके। यहाँ से हम फाइनली AH का मान निकाल सकते हैं।
तो एच का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 87 बटे √3। ये आ जाएगा हमारा 29√3। जब यहाँ पर √3 से परिमेकरण कीजिएगा, इसका जो परिमेकरण कीजिएगा तो कट कितना 29√3 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, जो हमने समीकरण 1 माना था वहीं पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है ध्यान दीजिए, तो क्या है AH प्लस EH, लिखेंगे हम AH प्लस EH बराबर कितना है, तो 87√3। ओके, अबे यार हाँ भाई चलिए, समझते हो जी, समझिए क्या कर रहा है। अरे हाँ ये 87√3। ओके, देखिए एएच का मान मिल चुका है, कितना है तो 29√3, तो लिख लीजिए। अब प्लस ईएच का मान तो निकालना ही है, तो इसको इसी तरह छोड़िए, हो जाएगा 87√3। तो यहाँ से हम फाइनली ईएच का मान निकालने चले, इधर हो गया हमारा 87√3, इधर हो गया हमारा 29√3। जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 58√3। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि गुब्बारे द्वारा तय दूरी। तो गुब्बारे द्वारा तय दूरी को हमने ईएच मान रखा था, जो कि ईएच बराबर कितना निकल के आया है, तो 58√3 निकल के आया है। तो ये हुआ इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। कहीं भी डाउट है तो प्लीज इस वीडियो को पीछे थोड़ा करके एक बार और देखिए, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा 15 नंबर। क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की एक चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद एक कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझते हैं। जिस प्रकार बोल रहे हैं उस प्रकार करते जाएंगे। कह रहा है कि एक मीनार है, तो एक मीनार बनाइए। तो पहले ये मान लेते हैं सपोज दैट कि ये हमारा मीनार हो गया, बहुत अच्छा मीनार बन गया। ठीक है, क्या कर रहा है, मीनार के शिखर पर, ये हमारा मीनार का शिखर हुआ। ओके, वो जो बोल रहा है वो करेंगे। ठीक है, कोई भी भारी नहीं होता, एकदम सिंपल, जो करेगा वो हम करते जाते हैं। ठीक है, जो हम करते हैं वो करते हैं। कह रहे हैं मीनार के शिखर पर, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो गया है और ध्यान से देख रहा है। क्या देख रहा है कि एक कार जो है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर क्या कर रहा है, मीनार के पाद की ओर आ रहा है। यानी कार इधर से आ रहा होगा तब ना मीनार के पाद की ओर जा रहा होगा। ये मीनार का पाद हुआ, तो इधर जा रहा होगा तब ना मीनार के पाद की ओर आ रहा है। यहाँ से देख रहा है कि एक कार क्या आ रहा है, इधर जा रहा है। तो मान लेते हैं कि कार हमारा यहाँ पे, पोस्टेड कार हमारे यहाँ से है। और यार स्केल स्केल वगैरह हमारे पास तो है नहीं कि हम करें, आप अच्छे से खींचिएगा लाइन। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से क्या कर रहा है, एक कार जा रहा है इस प्रकार। मान लीजिए सड़क है, कार यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो जब कार यहाँ पे था ना, उस समय कह रहा है कि उसका अवनमन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। यानी यहाँ जब कार था तो उस समय इसका अवनमन कोण, उन्नयन कोण नहीं अवनमन कोण, यानी यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है तो जो अवनमन कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमारा 30 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी हमारा कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। यानी कार यहाँ पे था तो उन्नयन कोण हमारा कितना, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। ओके, अब कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, यानी कार यहाँ पे था और 6 सेकंड बाद कुछ दूर गया होगा, 6 सेकंड बाद जाहिर सी बात है कुछ चला होगा। तो मान लेते हैं 6 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे जैसे पहुंचा ना, तो उस समय देखता है जो मनुष्य यहाँ से वो खड़ा है आदमी, वह देख रहा है कि इसका अवनमन कोण कितना घट के हो गया है, सॉरी बढ़ के कितना हो गया है, तो 60 डिग्री हो गया है। यानी ये जो पूरा बढ़ गया है, कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। 60 डिग्री, तो ये 60 है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बता दीजिए। ओके, यानी कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, इसको पहले मानते हैं। मान लीजिए ये हमारा ए बी सी डी, मान लेते हैं ये जो है कार की पहली पोजीशन है, अब बी जो है कार की दूसरी पोजीशन है। जब ए से बी पोजीशन में कार जा रहा है, यानी ए से होकर बी तक जा रहा है, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, हो तो 6 सेकंड लग रहा है। ओके, तो कह रहा है कि ये जो दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर पाद तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, पूछ रहा है यही। इसको फाइनली से बात करें, इसको एक्स मान लेते हैं, और ये जो ऊंचाई है ना मीनार की, इसका हम एच मान एच। तो यहाँ पे हमारा चित्र बन के तैयार है, जो किया है मानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि माना कि मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई,
तो ऊंचाई क्या है हमारा सीडी, तो सीडी कितना माने हम लोग ओ सॉरी यार, माफ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पे एक्स थोड़ी ना माने हैं हम लोग एच माने हैं, एच लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि पाथ तक पहुंचने में कार्य द्वारा लिखेंगे हम तथा कार द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, ओके। तो कार द्वारा लिया गया समय हमने कितना मान रखा है, तो क्योंकि बीसी है और बीसी हमने मान रखा है एक्स, ओके यहाँ तक हमने मान लिया। अब हमें हमें एक्स और एच दोनों का मान नहीं, हमें केवल एक्स का मान चाहिए। तो ठीक है, तो एक्स का मान निकालने के लिए हमें एच मानना पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक्स का मान चाहिए, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल जो हमारा क्या बन रहा है, लिख रहा है समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला बी सी डी, लिखेंगे अब हम बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन का फॉर्मूला लगा लीजिए। लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा देखिए ध्यान से, इसमें सी डी बन रहा है, आधार इसमें क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है, ओके। तो टेन थीटा की जगह मान रख लीजिए, थीटा की जगह पे कितना है 60 है, तो 60 रख लीजिए, ओके। ईडी की जगह पे एच है और बीसी की जगह पे हमने एक्स मान रखा है, ओके। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटे एक्स, ओके। इसके नीचे एक रख लीजिए, तो यहाँ से हमारा जो एच का मान निकल के आएगा वो कितना है, एच में 1 से हुआ तो एच हुआ, √3 में एक्स कितना हुआ तो हुआ √3x, ये इतना मान निकल के आया। इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, अब इस वाले बड़े वाले में देखिए, बड़ा वाला क्या बना है, ए सी डी, ये बड़ा वाला, तो लिखेंगे हम ए सी डी में, ठीक है। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझिए। ए सी डी में इसमें भी आप टेन का ही फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। टेन थीटा, आप तो अब जानिए कि हम टेन क्यों लगा रहे हैं, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंब दिया है और आधार निकालना है, तो लंब आधार टेन देखे, इसलिए टेन के हमेशा लगा रहे हैं। तो टेन थीटा क्या हो गया, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा हो गया सी डी और आधार हमारा पूरा बन गया ए सी। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये लिख देते हैं, अच्छा ये लिख देते हैं, ये नहीं होगा, पूरा आधार। तो इस बड़े बड़े ट्रायंगल के लिए पूरा आधार इसी बना, इसलिए हम इसी लिए। अब देखिए टेन हो गया और थीटा का मान रख लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री, बराबर हुआ इधर सी डी अब बटे ए सी, ओके। अब टेन 30 का मान रख लीजिए ना, 1/3 हुआ, ये हो गया हमारा सी डी अपॉन ए सी, ओके। यहाँ पे आते हैं, इधर तीसरा गुणा करा लीजिए, ये हुआ हमारा ए सी, अब इधर हो गया √3 सी डी, ओके। इसी पर ध्यान देते हैं हम, ठीक है। ये जो ए सी यहाँ पे सी दिख रहा है, ये दो खंड में बटा है, क्या, ए बी में और बी सी में, ए बी प्लस बी सी दिख रहा है कि नहीं, इस इसी को तोड़ लीजिए ना, लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू √3 सी डी हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ए बी का मान देख रखा है, ध्यान से देखिए, तो ए बी का मान दिया है 6, तो यहाँ पे 6 रख लीजिए, प्लस बी सी का मान हमें निकालना है, चलिए बी सी बराबर एक्स दिया है, चलिए इसको भी रख लेते हैं एक्स, अब √3 इधर, और सी डी का मान हमको दे रखा है कितना, सीडी का मान दे रहा है हमको एच, अब देखिए सीडी का मान हमको एच है, तो यहाँ पे एच रख लेते हैं। ये हुआ हमारा 6 प्लस एक्स बराबर, ध्यान देते हैं हम, ये हुआ √3 और एच का मान देखिए ध्यान से, एच का मान कितना है, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ना एच का मान कितना है, तो एच का मान √3 एक्स है, यहाँ पर रखते हैं √3, ये तो √3 हो गया, ये वाला √3, और एच का मान फिर कितना है √3 एक्स, √3 एक्स से गुना, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ये हुआ 6 प्लस एक्स, तब देखिए √3 में √3 से गुना तो 3x हो गया, इस x को हम उधर भेजते हैं, तो इधर बच गया 6 बराबर 3x माइनस एक्स, तो 3 गो x में से 1 गो x गया तो बच गया फाइनली 2x, अब बराबर इधर बच गया 6, इसलिए हम फाइनली यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो ये 2 से कट गया, तो कितना आया 3 आया। तो देखिए हमें निकालना क्या था, हमें केवल क्या पूछ दिया गया था कि बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो समय बताया रहा था, यानी ये बिंदु से लेकर पास तक जाने में जो समय लगने वाला था उसको निकाला था, जो हमने एक्स मान रखा था, यहाँ पे भी लिखा भी है कि कार द्वारा लिया गया समय कितना है 20, जो कि कितना है एक्स है, तो हम एक्स के केवल मान से मतलब है, तो हम एच क्या निकालने जाएंगे, केवल एक्स निकाल के छोड़ेंगे, तो एक्स निकालना था, जो एक्स बराबर हमें कितना आ गया 3, क्योंकि एक समय है इसलिए हम इसको सेकेंड बोल देंगे, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 सेकेंड हो जाएगा। आई होप के ये नाउ क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आज के बाद प्रश्न आएगा तो आप इसको धुआंधार उड़ा सकते हैं। तो क्या करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, ठीक है, 16वां प्रश्न है।
ये 16 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें से 1 तो 5 गारंटी आने वाला 5 नंबर का। तो कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। लिखते हैं मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सीधे कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझते हैं। क्या दिया? एक मीनार है, तो मान लेते हैं ये हमारा मीनार, ओके। और मीनार का आधार ही बना लेते हैं कुछ। ये हमारा मीनार का आधार, ये मीनार का आधार हो गया, ओके। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या कर रहा है? आधार से एक सरल रेखा में, यही तो हमारा सरल रेखा है, कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। यानी मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ हमारा 4 मीटर और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मान लेते हैं ये हुआ हमारा 9 मीटर। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर लिख लेते हैं, 4 मीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ तक कितना, इसको मान लेते हैं कि ये है 9 मीटर, ओके। क्या कर रहा है? 9 मीटर की दूरी पे दोनों लिख लिए। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब देखिए पूरक कोण वाला बात आ गया, तो पूरक कोण के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण होता है कि किसी भी 2 कोण के मापों का योग यदि 90 डिग्री की इक्वल हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसको कैसे मानेंगे? तो पूरक कोण के लिए बताते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले तो उन्नयन कोण है, तो यहाँ से इसको हमको मिलाना पड़ेगा इस प्रकार से, इस तरह, और इसको भी ले जाके इसी में हमको मिलाना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। नामकरण कीजिए, तो इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। ओके, सिंपल है। अब आता है पूरक कोण की चर्चा। तो पूरक कोण हमने बताया है कि 2 कोण ऐसा मानिए कि दोनों को जोड़ने पर आपका 90 पुग जाए। यदि हम मान लेते हैं कि एक कोण का मान हमारा थीटा है, तो दूसरा कोण कितना 90 डिग्री माइनस थीटा मान लेते हैं। अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, जोड़ के देखिए तो 90 डिग्री आ जा रहा है। जी एकदम आ जाएगा, जब जोड़िएगा तो थीटा थीटा कट जाएगा तो 90 आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, तो एक को x मान सकते हैं, तो एक को 90 डिग्री माइनस x मानना पड़ेगा, क्योंकि फिर दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। यही पूरक कोण का परिभाषा होता है कि दो ऐसे कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप एम वाई मान सकते, मान लीजिए एक एम मानिएगा, एक 90 डिग्री माइनस एम मानना पड़ेगा, कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। एम कट गया, 90 आ गया, तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं। कोई प्रश्न बनाइए, थोड़ा चाप के पढ़िए, ठीक है, अच्छे से समझ में आए। चलिए आते हैं यहाँ पर, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो हमने बताया एक थीटा होगा तो एक क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा ये भी बता रखा है, क्योंकि दोनों को जोड़िए तो 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 90 आ गया। अब क्या कर रहा है कि हमें बताना है कि जो इसकी हाइट है, ये मीनार की हाइट सीडी दिख रहा है, इसी को हमको 6 मीटर सिद्ध कर देना है, यानी सीडी बराबर 6 मीटर ला देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बात लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम बात पे लिख के डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे आंसर लिखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, जो हमको दिख रहा है बीसीडी, इसी में चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज बीसीडी में। बीसीडी में क्या, तो tan का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आधार दिया है, लंब निकालना है, तो tan लगेगा, एकदम बात है। tan थीटा बराबर कितना दे रखा है हमको, लंब बटा आधार यानी कि सीडी बटे बीसी। तो tan थीटा की जगह पे कुछ नहीं है, तो थीटा ही रहने दीजिए, बराबर सीडी का मान कुछ नहीं है तो सीडी रहने दीजिए, बीसी का मान 4 है तो 4 रहने दीजिए, ओके। इसको हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज कितने, तो बड़े वाले में ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या करते हैं हम, फिर इस पे tan का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे, तो tan बराबर होगा लंब बटे आधार, तो लंब तो वही सीधी रहेगा हमेशा की तरह, और आधार बदल जाएगा, आधार इसमें पूरा एसी हो जाएगा, तो लिखेंगे हम इस, ओके। चलिए इतना हो गया। तो अब देखिए tan थीटा बोल रहा है तो tan रखेंगे। अब देखिए थीटा पूछ रहा है, तो थीटा यहाँ पे बदल गया, देखिए यहाँ पे थीटा तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सी डी, ओके, अपॉन में क्या, तो ए सी। इतना रहने देंगे, ठीक है। अब आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा एक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति की, याद करिए कितना होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलिएगा cot थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर हम लिखेंगे क्या, सी डी। और एसी का मान देखिए तो ध्यान से इसमें कितना दिख रहा है, एसी यही ना पूरा दिख रहा है 9 मीटर, इसको 9 रहने दीजिए।
अब इसको भी जो कहता हूँ छोड़िए, यहाँ पे इतना निकल के हम छोड़े, यहाँ पे इतना निकल के छोड़ते हैं। इसके आगे का प्रोसेस जो होता है ना, देखिए ये जो प्रश्न 16 नंबर प्रश्न जो दिख रहे हैं आप, इसको हम 2, 3, 4, 5 तरीके से बना सकते हैं। तो जो हमारा तरीका सबसे अच्छा लगता है उसको देखिए। देखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि याद कीजिए त्रिकोणमिति की एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है कि tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 होता है। ये तो बहुत सभी को याद होना चाहिए। tan थीटा और cot थीटा का गुणोत्तर कितना होता है? 1 होता है। कहिएगा जी, याद है गुरुजी। अब क्या करते हैं हम, tan थीटा बोल रहा है तो tan थीटा का मान रख लीजिए ना। tan थीटा का मान है CD/4, लिखेंगे हम CD/4 इंटू cot थीटा बोल रहा है तो cot थीटा का मान रख लीजिए ना। कितना है? CD/, कितना है? तो CD/ हमारा कितना है? 9 है। बराबर इधर हमारा 1 रख लीजिए। ओके, सीडी में सीडी से ऊपर गुना हुआ, ये हमारा सीडी स्क्वायर। 4 में 9 से गुना हुआ तो नीचे हुआ 36, बराबर हो गया हमारा 1। अब यहाँ से ये सीडी स्क्वायर है, ये 36 इधर भागा में इधर आके हमारा गुना हो गया तो 36 में एक गुना हुआ तो सीडी आया। अब देखिए, ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल बैठेगा। ओके, तो हमारा डी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कितना? तो 36 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम फाइनली इसीलिए सी डी बराबर निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल होता है हमारा 6। तो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, जो कि मीनार की ऊंचाई हमने सी डी मान रखा था, जो कि कितना आ गया? 6 मीटर आ गया। यानी कि हमने प्रूफ किया। यहाँ पर लिखेंगे हम 6 मीटर सिद्ध किया। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम सिद्ध किया। तो बहुत से इस प्रश्न को बनाने के बहुत से तरीके थे, जो हमने बहुत जो आसान लगा सबसे आपको समझा कि इससे आप समझ सकते हैं, इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, जो 1 से लेकर 16 तक प्रश्न थे, जिसको हमने 3 पार्ट में बाँट के रखा था। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। आज हमने इस तीनों वीडियो में क्या किया? इसको खत्म किया। आई होप कि ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और अपना पूरा से पूरा लाभ उठाया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे मेहनत के लिए प्लीज़ इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे चारों तरफ फैला दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो क्या करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।